जी, तो यहाँ पर हम लोग भारती के ऊपर बात करेंगे। मैंने कल भी वीडियो की थी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो यहाँ पर अब हम सबको पता है कि भारती पकड़ी जा चुकी हैं, ना सिर्फ भारती बल्कि उनके पति हैश भी पकड़े जा चुके हैं, और मैं उनका नाम हैश जानबूझ के ले रही हूँ, मुझे पता उनका नाम क्या है। तो आप लोग उसको खुद ही कनेक्ट कर लीजिए कि मैं उनको हैश क्यों कह रही हूँ। खैर, भारती के जो पकड़ी गई हैं, अच्छा, अब कहीं न कहीं मैं ये बात कल भी करना चाह रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर रुक जाऊँ, देखते हैं कि क्या होता है, किस किस तरफ जो है वो करवट जाती है। अब ये पकड़ी तो गई हैं, लेकिन कहीं न कहीं मुझे बार-बार ऐसा लग रहा है कि इनकी जो पूरा अरेस्ट है ये अपने आप में बहुत फ़ेक है। फ़ेक या स्टेज्ड है, स्टेज्ड बोलूँगी, फ़ेक नहीं बोलूँगी। वो किस सेंस में, देखिए, स्टेज्ड इस सेंस में मुझे लग रहा है कि एक ही दिन में इनके घर से जो है वो माल मिला, और उनके तीनों घरों में माल रखा हुआ भी था। उसके बाद ये जो तीनों घरों में इनका माल रखा हुआ एनसीबी को मिला, ये एनसीबी गई, कुछ ही घंटों में इन्होंने कबूल भी लिया कि ये माल जो है वो कंज्यूम करती हैं। उसके बाद इनको अरेस्ट भी कर लिया गया, ये जेल भी चली गई। इनके जो पति हैश हैं वो आराम से उनकी जो है इन्वेस्टिगेशन चालू थी। तो कहीं न कहीं अगर आप ये सोचें, देखिए, अर्जुन रामपाल गए हैं, ना जाने कितने लोग एनसीबी गए हैं, और एनसीबी ने कितने लोगों को बुलाया, किसी के यहाँ से भी कुछ भी नहीं मिला। इस सिर्फ व्हाट्सएप चैट्स थी, या जो पैडलर्स थे उन्होंने नाम दिए थे कि हम इनको सप्लाई करते हैं या ये लोग सप्लाई करते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन किसी के भी घर से माल नहीं मिला। जब तक माल नहीं मिलता आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं व्हाट्सएप चैट्स या किसी भी लीक चैट के बेसिस पर, यानी इन आधार पर आप किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन भारती क्या इतनी बेवकूफ़ थी कि इतनी सब जो है एनसीबी इतनी एक्टिव हुई हुई है, और अभी पिछले दिनों अर्जुन रामपाल के घर भी गई थी, और अर्जुन रामपाल के घर को भी रेड किया जा रहा था। तो जितने ये माल वाले लोग हैं जिनके पास भी ये पुड़िया होती हैं, ये इतने बेवकूफ़ हैं कि ये अपने घरों में रखेंगे, और अपने ही घरों से इनकी मिली भी है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारती सिंह जो हैं, उन वो किसी को बचा रही हैं। उनको कहा जा रहा है कि वो किसी को बचा रही हैं, इस वजह से ये ऐसा हुआ है। वरना इतनी जल्दी और इतनी एक्टिवली अगर ये पकड़ी गई हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ स्टेज्ड है। अब देखें, ये गलत नहीं होगा हमारा मानना या सोचना कि ये किसके शो पर काम करती हैं, ये किसके शो में ये और जो क्या कहते हैं इनके जो साथी हैं, ये जो इनकी पूरी जो टीम है, ये किसके शो पर काम करते हैं। मैंने कल भी ये बात की थी कि सलमान खान इस शो को प्रोड्यूस करते हैं। ये कॉमेडी शो नहीं है, ये सलमान खान की जो लॉबी है, जो सलमान खान के फ्रेंड्स हैं, उनको उनका ये शो प्रमोट करने के लिए बनाया गया है कि उनकी फिल्म्स और उनकी चीज़ों को प्रमोट किया जाए। हालांकि अगर आप देख लें कि अब कपिल शर्मा के शो पे कॉमेडी नाम का कुछ भी नहीं होता है, उसमें सवाए एक दूसरे का मजाक उड़ाना, बदतमीज़ी करना, ये होता है। तो सलमान ने इनके ऊपर जो हाथ रखा है, ये कहीं न कहीं अपने फ़ायदे के लिए रखा है, और सलमान खान को बचाया बिल्कुल जा रहा होगा। आप देख सकते हैं कि कौन के जो बॉस हैं, कौन का बिग बॉस कौन है, ये मैं वीडियो भी कर चुकी हूँ। वो सलमान खान हैं, और सलमान खान कि कौन से रिलेट भी किया जा रहा है, और वो इस वजह से रिलेट किया जा रहा है कि यहाँ पर जो हमारी दिशा सालियान थी, वो भारती सिंह की भी टैलेंट मैनेजर रह चुकी हैं, और क्वान की भी रह चुकी थी। तो आप लोग यहाँ पर अगर कनेक्ट करें डॉट्स, बहुत सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट करती हैं कि क्वान बिग बॉस जो थे वो रन करते थे, और उसके बाद भी ये जो दूसरी बंटी साजदे की टैलेंट एजेंसी में रही, तो बंटी साजदे भी सलमान खान के जो छोटे भाई हैं सोहेल, उनके साले हैं। तो ये आप देख सकते हैं। पकवान में भारती सिंह के अलावा रिया, और रिया किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि वो कौन ताई हैं और वो क्या करती रही हैं। तो यहाँ पर आप लोग अगर सोचें तो सारा चीज़ों का जो मास्टरमाइंड है या बिग बॉस यहाँ पर अगर हम उसको कहें तो वो सलमान है। तो सलमान को बचाया जा रहा है, और पिछले दिनों कौन जो है वो बहुत बुरे तरीके से एनसीबी के अंडर भी थी, रडार में, वो उसको स्कैन भी कर रहे थे, और वो अभी भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नाम निकलता आ रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों में अगर तो ये स्टेज नहीं है, भारती का जो अरेस्ट हुआ है, अगर वो स्टेज नहीं है अपने आप में, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। वो इस वजह से ये पॉजिटिव चीज़ है कि भारती सिंह जो है वो दिशा सालियन की भी मैनेजर थी, और अगर इनको पकड़ा गया है तो उसका मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट लिंक है दिशा के केस में, उनको पकड़ा जाएगा, और उनके द्वारा बहुत सारी बातें, बड़े बड़े खुलासे भी होंगे। और ये दोनों पति पत्नी जो हैं काफ़ी वीक भी हैं, इनके वेट पर मत जाइए, लेकिन इनका जो वीकेस्ट लिंक होते हैं ना, वो सबसे पहले फट पड़ते हैं। तो मेरा ख्याल से एनसीबी अब ये कर रही है कि जो सबसे वीकेस्ट लिंक्स हैं उनको हाथ डालेगी, उनसे बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, और फिर जो है वो दिशा का केस बंद नहीं होगा। तो ये अपने आप में इस वक्त एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। जो कहा जा रहा था, नितेश राणे भी कह रहे थे कि अब जो सीबीआई है वो दिशा का केस क्लोज करने वाली है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये, अगर हम इस चीज़ को ये छोड़ के देखें कि ये स्टेज्ड नहीं है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। इसका मतलब है कि इस वक्त सुशांत और दिशा के केस में
एक बहुत पॉजिटिव और ये गुड न्यूज़ है। और इसका फिर ये मतलब भी है कि आने वाले दिनों में दिशा का केस अगर खुलता है तो सुशांत के केस में खुद ब खुद धारा 302 जो है वो ऐड कर दी जाएगी। जब वो धारा 302 ऐड होगी तो एकदम अचानक अरेस्ट भी होना शुरू होंगे। अब जहाँ हम अरेस्ट की बात कर रहे हैं वहाँ पर मैं ये भी बात ज़रूर करना चाहूँगी कि देखिए, जब रिया को पकड़ा गया था तो एक पूरा बॉलीवुड का पूरा बॉलीवुड जो था वो आ गया था, पेट्रियार्की के नारे लगा रहे थे और रिया के रोने पे सदमा मनाया जा रहा था। इतने ज़्यादा वो सदमे में चले गए थे कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि वो कोमा के अंदर चले गए थे, कि वो ये भूल गए थे ये भी ट्वीट करना कि जो सुशांत हैं उनके लिए सीबीआई चाहिए, लेकिन रिया के लिए वो कोमा से निकल कर आए। पर भारती के लिए कोई भी नहीं आया। मैं ये नहीं कह रही कि मैं भारती के फेवर में हूँ। अब ये जो थाली में छेद वाली आंटी थी, ये जो चिल्ला रही थी पार्लियामेंट में खड़े होके कि हम थाली में छेद, थाली में छेद, अब ये कहाँ पर हैं? लेकिन ये कहीं इस वजह से तो खामोश नहीं, या इनकी थाली को फिक्र ही नहीं कि ये भारती जो थी इनकी थाली से नहीं थी, क्योंकि भारती एक बॉलीवुड का जाना माना नाम नहीं है। वो एक इंडस्ट्री का जाना माना नाम है, वो एक टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम है, उनको लोग जानते ज़रूर हैं। लेकिन ये क्योंकि इनके बड़े ग्रुप से जो सबसे टॉप नॉच का जो ग्रुप है इनके बकौल, उसकी भारतीय मेंबर नहीं है, तो शायद इनमें से किसी को भी परवाह नहीं है। यानी आप ये देखें कि ये लोग कितने सेल्फिश लोग हैं। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि रिया के जाने पर सब मर रहे थे, सुशांत के मरने पर कोई मरा नहीं, कोई रोया नहीं। और आज भारती भी पकड़ी गई तो किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई है, या फिर भारती क्योंकि इनके लेवल की नहीं होगी तो इस वजह से नहीं पकड़ा गया। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर मैं बिज़नेस कपल की बात कर रही थी और मैंने ये बात भी कही थी अर्जुन रामपाल की, जो मैंने वीडियो की थी जिसमें मैंने कहा था कि अर्जुन रामपाल जो है वो बॉलीवुड के दलाल हैं और उनकी पति पत्नी की जो उनकी एक्स पत्नी थी और उनका जो रिलेशनशिप था वो एक बिज़नेस मैरिज थी, जिस पर आप लोग मुझे बार बार कह रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अगर थी तो बच्चे फिर क्यों हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और बिज़नेस मैरिज में बहुत फ़र्क होता है। बिज़नेस मैरिज वो होती है जो अंबानी की बेटी ने इस वक्त की हुई है, और बिज़नेस मैरिज ये होती है जिसमें इनके भी बच्चे हो रहे हैं और इन्होंने जो शादी की है सलमान के, ये जो हैं सलमान की पता नहीं क्या लगेंगे रिश्ते में, मुझे नहीं पता। ये बिज़नेस मैरिजेज़ होती हैं कि आप अपने करियर को एडवांस करने के लिए इतना भद्दा काम करते हैं। और कहीं ना कहीं भारती से इन्होंने भी जो शादी की होगी, कहीं ना कहीं वो कपल को बनाया गया है। और बेशक भारती इनको बहुत पहले से डेट भी कर रही थी। कितने सारे होते हैं, जैसे बिपाशा और जॉन अब्राहम थे, वो कब से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, रिश्ता ख़त्म कर दिया, हो गया। ज़रूरी नहीं होता कि आप एक दूसरे को कब से डेट कर रहे हैं। इवन अंकिता सुशांत भी एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप शादी ही करें। शादी आप अक्सर इतने पुराने, जब आप चल रहे होते हैं और आप शादी करते हैं तो उसका कोई ना कोई पीछे कारण होता है। एक दूसरे से आप बोर ऑलरेडी हो चुके होते हैं, लेकिन अगर आपको कोई नई चीज़ दिखने लगती है, और इनके केस में ये नई चीज़ इनको ये दिखने लग गई थी फेम, इनको ये दिखने लग गया था पैसा, इतना कुछ इनको मिला होगा तभी तो ये 3-3 घर और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लिए हुए अफोर्ड कर रहे हैं। मुझे ये पता है कि इंडिया में चाहे वो मर्सिडीज़ हो, चाहे वो BMW हो, चाहे वो कोई भी कार हो, वो डबल होती है प्राइस में। जैसे कि यूरोप हो गया या अरब कंट्रीज़ हो गई, वहाँ पर आप मर्सिडीज़ को या कोई भी कार को, BMW को, लैम्बोर्गिनी को, मैक्लारेन को, किसी को भी लेंगे वो उसी प्राइस में मिलेगी। लेकिन इंडिया में अगर आप मर्सिडीज़ लेते हैं तो नहीं, अगर आप लैम्बोर्गिनी लेते हैं तो वो बुगाटी की जितनी पड़ती है। आप ये समझें, लैम्बोर्गिनी क्योंकि सस्ती होती है, बुगाटी बहुत महंगी है, लेकिन वो बुगाटी के प्राइस की पड़ती है। या अगर आप लोग एक नॉर्मल कार लेते हैं, BMW लेते हैं, तो वो किसी स्पोर्ट्स कार की प्राइस की पड़ती है। तो ये अगर अफोर्ड कर रही हैं, यहाँ पर मर्सिडीज़ अफोर्ड कर रही हैं, आउडी अफोर्ड कर रही हैं, तो उसका मतलब ये है कि अच्छा खासा कमा रही हैं। अब ये इतना ज़्यादा कितना कमा रही हैं, कर तो ये एक टीवी शो रही हैं, उसमें ये एक कमेडियन है, उससे ज़्यादा तो ये कुछ नहीं है। तो इनके ऊपर हाथ है, ये भी पीछे से कुछ ना कुछ कर रही हैं। जब भी आज ये बॉम्बे जैसे शहर में 3-3 घर बनाए बैठी हुई हैं, तो ये कुछ ना कुछ तो इतना कर रही होंगी कि इनका एक साइड बिजनेस भी है जिसपे ये बहुत कुछ करती फिर रही हैं। आप लोग यहाँ पे खुद ही समझ जाइए कि ये बिज़नेस कपल बनाया गया था, कपिल नहीं, इनका जो है ये बिज़नेस कपल बनाया गया है। वरना मुझे नहीं लगता कि इनका रिलेशनशिप आगे चल सकता था। जब इनको ये दिखना लग जाए, आपको एक चीज़ एक फ़ायदा दिखने लगे, तो जो है ज़रूर होता है। बाकी जहाँ तक बॉलीवुड की बात है या टीवी इंडस्ट्री की बात है, देखें इनमें से कोई भी जो है वो दूध का धुला नहीं है। ये सब माल के धुले हुए हैं, दूध का धुला कोई भी नहीं है। और ऊपर से एक चीज़ मुझे ये बार बार समझ नहीं आ रही, NCB क्या अपना ड्रेस कोड भेजता है सबको कि देखो बाल जो हैं तेल लगे हुए हों, जूड़ा बंधा हो या चोटी बंधी हुई हो, हल्के रंग के शलवार कमीज़ पहने हो, दुपट्टा ज़रूर हो, मास्क ज़रूर हो। वरना आप इन लोगों को देख लें कि ये लोग नॉर्मली सिर्फ ये देखें, ये थोड़ी चीती निकली कि इन्होंने दुपट्टा नहीं पहना, इन्होंने तेल भी नहीं लगाया ना जूड़ा, लेकिन बाकी सब जो हैं
दुपट्टा, हल्के रंग का शलवार कमीज़, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम बहुत भारतीय नारी हैं या क्या हैं ये लोग? यानी एकदम वो मरा हुआ चेहरा, बिल्कुल बहुत दुःख में, क्या है अल्लाह हम पकड़े गए, हमारी चोरी चोरी पकड़ी गई। नहीं, ये ड्रामेबाजी है, इंसानों की इमोशंस के साथ खेलने की बात है और ये कुछ भी बात नहीं है, बस ये इतनी सी बात थी। और एक और बड़ी अजीब सी चीज़ है कि ये जब गई थी शलवार सूट में गई थी, जब ये निकल कर आई हैं भारती, तो ये इन्होंने जैकेट पहनी हुई, मेरे पास वो तस्वीर है नहीं, आप देख सकते हैं। और भारत जब रिया भी एनसीबी से निकल कर आती थी, जैकेट पहनती थी, तो ऐसा क्या था कि ये जैकेट पहन कर आती थी? ये क्या करते हैं जो ये लोग जैकेट पहन लेते हैं, या इनके करतूत इतने वो होते हैं कि इनको ठंड लगने लगती है, या फिर इनको माल वाली पुड़िया नहीं मिल रही होती है, तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि आपकी बॉडी को ठंड लगने लग जाती है, तो उसको गर्म करने के लिए आपको पुड़िया चाहिए होती है। तो कहीं इतनी देर भी बिना माल के नहीं रह सकते, तो शायद ऐसा है। और जहाँ इन लोगों ने अर्नब का भी शो पे मजाक उड़ाया था, तो आने वाले दिनों में इनका भी मजाक उड़ेगा और ये लोग भी अब पकड़े जाएंगे। ऐसा नहीं है, सलमान का ये जो पूरा शो है ये अपने लपेट में आने वाला है, और इसमें बचाया सिर्फ सलमान खान को जा रहा है और किसी को भी नहीं बचाया जा रहा। तो बस यही सारी बात थी। संगत का बिल्कुल असर होता है और ये आने वाले दिनों में होगा। अच्छा, यहाँ एक और बड़ी मज़े की चीज़ मैं बता दूँ, जब से ये गांजा गांजा हुआ शुरू, तो मेरे जहन में पता नहीं अचानक से एकदम ये फ़िल्म आई, इसका नाम गंजारिश यहाँ पर अगर हम रख दें, तो ये फ़िल्म मेरे जहन में आई और इसका एक सॉन्ग था 100 ग्राम ज़िंदगी है। तो मुझे एकदम ना ये सॉन्ग बिल्कुल इस तरीके से लगने लग गया कि 100 ग्राम गांजा है, संभाल के खर्चा है, असली है, खालिस है, कड़क है, 100 ग्राम गांजा है। बिल्कुल 100 ग्राम गांजा था, जिसमें से 13.5 ग्राम ये इस्तेमाल कर चुकी हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जैसे है भी कि देर तक उबाली है, कप में उंडेली है। जैसे आप लोगों को पता है कि ब्राउनीज़ यूज़ होती हैं और बहुत सारे केक्स होते हैं माल वाले जो बनते हैं, ये चीज़ें होती हैं। या तो फिर ये कि इन्होंने देर तक खेत में उगाई है और पेपर में रोल की है, कड़क है, गांजा है, ये बड़ा हरा भरा है। और क्योंकि अब 13 ग्राम ये यूज़ कर चुकी हैं, तो इनको चम्मच भर और गांजे की ज़रूरत है। तो मुझे मेरे जहन में ना पता नहीं क्यों ये आ रहा था कि ये 100 ग्राम गांजा है, 100 ग्राम ज़िंदगी नहीं है, और गांजे में इनकी ज़िंदगी है। और ये पेपर में रोल कर करके गांजा ही फूकते हैं और ये लोग कुछ नहीं करते। तभी देखें ये लोग इतने हाइपर हैं और इतना ज़्यादा हंसते हैं। और वो जो एक और इनकी जो जज बैठी होती हैं, पता नहीं वो कौन है, जो हंसती रहती हैं बिला वजह, तो वो भी गांजा ले लेके ही, हैश ले लेके ही हंसती हैं। खैर, ये कहानी थी इन दोनों गंजेड़ी कपल की, भारती और हैश की, बस। और इससे ज़्यादा मैं अब क्या बात करूं। आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या है और कौन कौन पकड़ा जाएगा। तो यहाँ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और उसके बाद फिर अगली वीडियो पे मिलते हैं। शायद मैं रणवीर के ऊपर भी बात करूं, क्योंकि संगत का वाकई असर है और रणवीर के साथ भी अब थोड़ी बहुत तो बात करना बनती है। और मैंने बिंगो के ऐड पे अभी तक बात नहीं की है, तो मैं उसके ऊपर बात करूंगी, लेकिन मैं उसके ऊपर नॉर्मल बात नहीं करने वाली, थोड़ी अलग तरीके से हम उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।